हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं द 50 का सेकंड रिव्यू। और मेरा रिव्यू ऑनेस्ट रहेगा। मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ भाई, पहले बता रहा हूँ। तो कभी आप सोचो कि इसका ज़्यादा बोल रहा है, इसका ऐसा बोल रहा है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है, पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट होता है, कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो भाई अभी के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग चल रहा है, सच बताऊँ तो कुछ समझ ज़्यादा आता नहीं है कि किस तरीके से टास्क वगैरह करते हैं, किस तरीके से नहीं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि देखा अपने मैक्सटन और प्रिंस वगैरह बात कर रहे होते हैं, ये एलविस यादव के पीछे ही लगे हुए हैं भाई, पता नहीं क्यों। ज़रूरत नहीं है शो में उसकी बातें करने की। अब जो बात हो गई है वो हो गई है। अब शो पे आके उसको कुरेद कुरेद के निकालना कोई सेंस नहीं बनता यार। जो कि यहाँ की चीज़ें है, कम से कम वो तो टास्क तो पूरा करो। यहाँ पे क्या मतलब है तुम्हारा ये सब बोलने का। प्रिंस भी मैक्सन के थ्रू एलविस के पीछे पड़ा हुआ है कि ये कर दूंगा, वो करा था, ये करा था। भाई कर दिया, सबने देख लिया, जो होना था हो गया। अब यहाँ पे जो है टास्क में उसकी बात करो। देन सीन चेंज होता है और उसके बाद सब बाहर बैठे होते हैं, मैक्सन वगैरह सब अपनी बात बोल रहा होता है कि मेरे को मेरे अकाउंट में पैसे क्यों आए, 1 लाख रुपए क्यों भेजे। फिर उधर से बोलता रजत दलाल 1 लाख रुपए नहीं थे कि 2 लाख रुपए थे। धीरे धीरे फिर ऐसे बात बढ़ती रहती है। फिर लाल और मैक्सन की बात हो रही होती है बीच में, पर श्वेत आ जाता है बीच में। उसके बाद मैक्सन और श्वेत की बीच में थोड़ी गर्माई हो जाती है। मैक्सन बोलता है कि तू भी एलविस यादव के लिए चाह रहा है, ऐसे करके बातें कर रहा है ताकि तेरी उसकी फ़ैन आर्मी तेरे हित में आ जाए एक तरह से। कोई बाहर देख लेंगे, ये कर लेंगे, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को, 2.5 लाख भी नहीं दूंगा, 2.5 रुपया भी मत दियो, ऐसे करके बातें चलती है। और बस फिर सीन कट हो जाता है ख़त्म। फिर निक्की और पता नहीं कौन है वो साथ में यार, उसकी तो खामा खा की पता ही नहीं चला क्या हुआ है। दैन सीन कट होता है। भाई एक तो इतने सारे जने हैं ना कि सीन कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडिटर की तो ऐसी की तैसी बन जाती होगी कि किस किस को दिखाए, कोई यहाँ बोल रहा है कोई वहाँ बोल रहा है, समझ ही नहीं आता। दैन सीन कट होता है। फिर उसके बाद सब अपने टास्क के लिए जा रहे होते हैं बाहर। और टास्क क्या होता है? टास्क होता है अपनी कैलोरीज को बर्न करना है। सबको एक घड़ी दी होती है, वो चीज़ में जो कैलोरीज बर्न होती है वो दिखती है। जैसे कि किसी ने 20 करी है, किसी ने 30 करी है, किसी ने 100 करी है। तो सबके कैलोरीज को काउंट करके लास्ट में डिसीजन लिया जाता है कि सबकी कैलोरीज को कैलकुलेट करके। तो टीम होती है रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके की कुछ टीम। टास्क एकदम बढ़िया चल रहा होता है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं अपना जैसे तैसे करके, जो भी अपना कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं भक्त। फिर उसके बाद जैसे टास्क खत्म होता है तो दिग्विजय को बोलता है कि भाई ऐसा मत बोलो, बार बार टीम को लेके मेरे को मत बोलो, ये है। और बस फिर उसके बाद दिग्विजय और रजत दलाल दोनों ही बात कर रहे होते हैं, पर पता नहीं क्या होता है एकदम। रजत दलाल कहते हैं कि तो सॉरी मांग ले, कोई बात नहीं, छोटा नहीं हो जाएगा, ये है। पर लोग उसको समझाते हैं पर उसको समझ नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, फर्स्ट्रेट होता है ऑलरेडी उसकी बातों से। शायद उसको उतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है छोटी छोटी बात रजत दलाल को, दिग्विजय की, क्योंकि पहले से बिल्डअप हो रखा है काफ़ी टाइम होने की। सीन कट होता है। फिर सारे लोग गैलरी में बैठे होते हैं। फिर लोएन की आवाज़ आती है। देन फिर लोएन बाहर आता है। फिर जो जीती हुई टीम होती है, जिसने सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करी होती है, उसको बताता है रेड टीम सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करी होती है। और लोएन बोलता है कि मैं आइंदा मत करना, ये सब करके बोल देता है। और उसके बाद जो अमाउंट होता है वो देने से मना कर देता है कि ये जो अमाउंट है मैं इसको डिफ्यूज़ करता हूँ, ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। और इस बात को लेके करण पटेल बोलता है कि ऐसा शो में मैं नहीं रहना चाहूँगा, अगर मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ही होएगा, इस तरीके से वायलेंस होगी तो मैं नहीं कर रहा। उसके साथ में कोई लड़की है मुझे नहीं पता, वो भी चली जाती है, दोनों जाते हैं एकदम। और लोएन खड़ा का खड़ा रह जाता है। जैसे ये बात होती है फिर दिग्विजय भी बोलता है कि मुझे भी बात करनी है लोएन। और अच्छा, आप लोगों को लगता है कि मतलब वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है, पर वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ पीछे से कोई बोल रहा होता है, वो सिर्फ एक एक्टिंग करता है अपने हाथ वाथ चलाने की या सब कुछ, जो भी पीछे से आवाज़ आती है उस तरीके से वो रिएक्ट करता है। मुझे बताना भाई किस किस को ऐसा लगता है, फील होता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल लगता है कि हाँ वो बोल तो है नहीं रहा है, पीछे से ये आवाज़ आ रही होती है जिसपे वो रिएक्ट करता है अपने हाथ वाथ को सब कुछ। और बस देन सीन चेंज होता है। फिर दिग्विजय का एक छोटा सा दिखाते हैं सीन बोलने का। उसमें दिग्विजय बोलता है कि मेरे फैंस को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एकदम से निकल जाऊँगा शो से, तो इस वजह से वो रह जाता है। देन सीन कट होता है। फिर उसके बाद पटेल को भी दिखा देते हैं कि वो भी वापसी आ गया, लड़की भी वापसी आ गई है। ठीक है, हमें क्या देख के तो ऐसा लगा था कि 3 जने गए शो से बाहर, पर एकदम से वापसी आ गए। ठीक है भाई। हाँ तो दोस्तों बस यही था कल के एपिसोड में, ज़्यादा कुछ खास नहीं, ये सब चला था। बट इससे एक चीज़ समझ में आती है कि सलमान खान है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थर्ड एपिसोड में मिलते हैं। और मैं ये चीज़ करता नहीं हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना भाई कोई बात नहीं, देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं।